नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा सांसद में जो है जिस तरीके से हंगामा देखने के लिए मिला और वहां पर जिन 12 सांसदों ने सबसे ज्यादा हंगामा किया, अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, वो भी पूरे शीतकालीन सत्र तक के लिए। जब तक शीतकालीन सत्र चलता रहेगा संसद में तब तक ये जो है ये सारे लोग जो है सस्पेंडेड रहेंगे। और ऐसे में ये बड़ी खबर जो है इस वक्त सामने आ रही है। ये लोग जो है पहले लोकसभा में काफी हंगामा देखने के लिए मिला, जब जो बिल है, जो तीनों कृषि कानून को रद्द कराने वाले बिल जो है उसे पास करवाया जा रहा था, इस दौरान लोकसभा में भारी हंगामा देखने के लिए मिला। ऑपोजिशन के लोग चीखते चिल्लाते नजर आए थे। वहां पर भी लोकसभा के जो स्पीकर थे बार बार इन्हें चेतावनी देते हुए नजर आ रहे थे और शांति बनाए रखने के लिए कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये सुनने को कुछ कहने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद आपको बता दें कि राज्यसभा में भी इसी तरीके का हंगामा देखने के लिए मिला, जहां पे आपको बता दें कि 6 कांग्रेस के सांसद के साथ साथ 2 टीएमसी और 2 शिवसेना के सांसदों को बड़ा झटका लगा है। उन सभी को जो है पूरे शीतकालीन सत्र तक के लिए जो है सस्पेंड कर दिया गया है। सत्र में वो जो है अब भाग नहीं ले पाएंगे, ना ही अपनी बातें रख पाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त ये जो है सामने आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ये लोगों ने हंगामा किया है, इससे काफी ज्यादा जो स्पीकर है वो गुस्से में नजर आए, जिसके बाद इन्होंने इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात जो है कही है। आपको बता दें इससे पहले भी ऐसा ही एक हंगामा देखने के लिए मिला था, जब पेगासस को लेकर राज्यसभा में इस तरीके से हंगामा देखने के लिए मिला था, जहां पर टेबल पर जो अपोजिशन पार्टी के लीडर थे वो चढ़ गए थे। साथ ही साथ कागज जो था उसे टुकड़ों में फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंका गया था, जिस वक्त भी उस पर कड़ी कार्रवाई की गई थी। और ऐसे एक बार फिर से राज्यसभा में सांसदों का इसी तरीके का हंगामा देखने के लिए मिला, जहां पर जो विपक्षी दल है वो जो हाउस की गरिमा को बनाए रखने में जो है विफल नजर आए। हाउस की गरिमा को बनाए रखने के लिए बार बार जो है स्पीकर की तरफ से उन्हें टोका गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ भी सुनते नजर नहीं है। जिसके बाद स्पीकर ने 12 सांसदों को, जिसमें 6 कांग्रेस, 2 शिवसेना और 2 टीएमसी के हैं, टोटल 12 जो सांसद हैं उन्हें उन्होंने अब निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया है पूरे शीतकालीन सत्र तक के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो इस तरह से हंगामा देखने के मिला, जिसके बाद जो हाउस है उसे स्थगित कर दिया गया है 30 नवंबर सुबह 11 बजे तक के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने लोगों के जो पैसे हैं इसमें बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि लोग टैक्स पे कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। उसके बाद इस तरीके से ऑपोजिशन हंगामा करते हुए नजर आती है। एक हाउस की गरिमा बनाए रखने में भी वो विफल नजर आती है। ऐसे में आपको बता दें कि जो 12 जो सांसद है जो कि जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। जो पहले सांसद है उनका नाम है इलामनार करीम, दूसरे जो है फूलो देवी नीतम है, और इसके साथ ही छाया वर्मा, रिपुन बोरा, बिनोय विश्वम, राजमानी पटेल, डोला सेन, शांता छेत्री, सैयद नासिर हुसैन, प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देसाई और अखिलेश प्रसाद सिंह है। तो ये जो है ये 12 ये सांसदों के नाम है जिन्हें हंगामा करने के वजह से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे शीतकालीन सत्र तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अभी शीतकालीन सत्र के दौरान जो है ये इसका भाग नहीं बनेंगे, ना ही ये वो जो है संसद में जो है पांव रखने के लिए भी अब एलिजिबल बच गए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पे हंगामा करते हुए नजर आए। शिवसेना को भी एक बड़ा झटका है, जहाँ पर मतलब आप देख रहे हैं कि प्रियंका जो है उनको इस तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि शिवसेना की जो सांसद है वो ये बात कहती हुई नजर आई, जैसे ही सस्पेंड उनको किया गया, जिसके बाद वो जब बाहर निकली संसद से तो उन्होंने ये बात कही कि उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने जो है सीधा सीधा निशाना जो है जो बीजेपी है वहां के जो लोग हैं बाकी सांसदों पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह जो है बात करने की पूरी आजादी होती है। एक जो इंसान जो गलत भी रहता है उसके लिए भी वकील होते हैं, उसकी भी बात को सुना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो राज्यसभा में जो है हमारे जैसे लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, हमसे हमारी राय नहीं पूछी जाती है, हमारा जो वर्जन है, हम क्या सोचते हैं, ये बात जो है मायने रखती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में, तो जो मेल थे जो वहां पर जो ज्यादा जो पुरुष जो सांसद थे वो ज्यादा हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे। महिलाएं सांसद जो थी वो इतना हंगामा नहीं कर रही थी। इसके बावजूद जो है वहां पर इस तरीके से डिसीजन लिया गया जिसमें मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ये किस तरीके का अनपार्लियामेंट जो है बिहेवियर है, किस तरीके का एक गलत आचरण देखने के लिए मिला है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरे वर्जन को नहीं सुना गया और मुझे जो है सस्पेंड कर दिया गया, जबकि मैंने इतना हंगामा ही नहीं किया था। वहां पर जो पुरुष सांसद थे वो ज्यादा हंगामा करते हुए नजर आए, इसके बावजूद इस तरीके से मेरे साथ किया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवसेना को एक बड़ा झटका लगा है। वही साथ ही साथ
जो कांग्रेस है उसके 6 अकेले जो सांसद है, सबसे ज्यादा सांसद जो है कांग्रेस के, उन्हें निलंबित किया गया। और इस पर आपको बता दें कि राहुल गांधी भी अपना बयान देते हुए नजर आए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि सरकार को जो ये 3 कृषि कानून है इसे वापस लेना पड़ेगा, और आज ये तीनों कृषि कानून जो है इसे वापस लिया भी गया। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब इसे वापस लिया गया तो बिना डिस्कशन के लिया गया, किसी बात की जो है चर्चा नहीं की गई, क्योंकि सरकार जो है वो चर्चा करने से डर रही थी कि कहीं जो है उनके पोल खुल ना जाए, कहीं सरकार के लिए परेशानी जो है खड़ी ना हो जाए। इसी कारण से उन्होंने चर्चा करने से जो है बचना चाहा और बिना चर्चा किए ही इसे जो कानून है इसे रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि कानून रद्द हो जाए, लेकिन हम चाहते थे कि इस पर चर्चा भी की जाए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर चर्चा नहीं की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि छाया वर्मा जो है, जो कि उन 12 सांसदों में से एक है जिन्हें जो है इस शीतकालीन सत्र के दौरान ये कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, और वो भी कांग्रेस से है। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से सस्पेंशन हुआ है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल जो है ये गलत है। यहाँ पे बहुत सारे और भी मेंबर्स थे जो कि इस तरीके से हंगामा कर रहे थे, अलग अलग पार्टियों के भी और मेंबर थे जो काफी ज्यादा जो है हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जो है जो चेयरमैन है, जो स्पीकर है, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया, जो कि काफी गलत उनके हिसाब से वो बता रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है सिर्फ वो वही कर रहे हैं और जो उनका मन करता है। साथ ही साथ इस वक्त जो है मेजॉरिटी उन्हें मिली हुई है और इसीलिए वो अपने हिसाब से सारी चीजों को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो 12 सांसद जो है जिन्हें सस्पेंड किया गया है वो अपने बचाव में कुछ ना कुछ बोलते नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो है स्पीकर को तो कहीं पे किसी और के ऊपर जो है इस गलती का टिकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर उनकी कोई गलती नहीं थी। वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें उनकी बात रखने नहीं दी गई। लेकिन जहां पर एक सवाल ये उठता है कि एक सांसद जो है, एक इतने वरिष्ठ ये सारे एमपीज वगैरह हैं, और इसके बाद भी एक सिंपल हाउस डेकोरम होता है जिसे मेंटेन करना होता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये इसे भूल जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, हर बार जो है इस तरीके से कोई बड़ा मुद्दा निकल कर आता है तो कभी इस तरीके की वारदात देखने के लिए मिलती है जहां पर सांसद टेबल पर चढ़ जाते हैं, जो है पोस्टर्स लेकर सामने चले आते हैं जब कोई किसी बिल को रीड कर रहा होता है। तो इसके अलावा जो है वो पेपर जो है, पेपर को टुकड़े टुकड़े करके स्पीकर पर फेंकने से पहले भी एक बार नहीं सोचते हैं कि आखिर इस पूरे हाउस की मर्यादा क्या है, और हम एक सांसद है, कोई रास्ते में चलते हुए व्यक्ति नहीं, और ऐसे में हमें पूरी तरीके से एक पार्लियामेंट का जो डेकोरम होता है, एक हाउस का जो डेकोरम होता है, उसे पूरी तरीके से मेंटेन करना चाहिए, जो ये लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बड़ा झटका ये आप कह सकते हैं टीएमसी, कांग्रेस और शिवसेना के सांसदों को लगा है, जहां पर उनके अमान्य आचरण की वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, वो भी पूरे शीतकालीन सत्र के लिए। तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी बड़ा झटका है और लोगों के लिए भी परेशानी है, जो लोग इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद जहां पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना चाहिए, सही सा बहुत सारे मुद्दों को लेकर डिस्कशन होना चाहिए, वहां पर इस तरीके के हालात देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 29 नवंबर यानी आज का दिन काफी अहम माना जा रहा था। आज के दिन जो है तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार पूरे तरीके से तैयार थी, और इसी के लिए बीजेपी ने अपने जितने भी सांसद थे उन्हें 3 लाइनर व्हिप जारी किया था कि 29 नवंबर यानी आज के दिन सभी सांसदों को पेश होना पड़ेगा, आज के दिन सभी सांसदों को जो है हाउस में मौजूद रहना पड़ेगा, और ऐसे में तीनों कृषि कानून को जो है जो रद्द करने की जो मांग थी पास कर दिया गया। आपको बता दें भाजपा के संग बाद ही जो है कांग्रेस ने भी 3 लाइनर व्हिप जारी किया था और अपने सभी सांसदों को जो है वो संसद में रहने के लिए जो रहने की बात है उन्होंने कही थी, और ऐसे में इस तरीके से हंगामा जो है संसद में देखने के लिए मिला। आखिर उसी मुद्दे पर जिस मुद्दे पर ये चाह रहे थे कि सरकार जो है एक्शन ले, आखिर उसी मुद्दे पर जो इतने दिनों से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, जो ये चाहते थे, आखिरकार वही हो रहा है। तो किस बात की चर्चा होनी थी यहाँ पर, कौन सी बात को लेकर यहाँ चर्चा ने, दरअसल पूरा मामला यह है कि इन्हें बस मौका चाहिए था सरकार को घेरने के लिए, एमएसपी के मुद्दे पर इन्हें मौका चाहिए था सरकार को घेरने के लिए, मुआवजे के मुद्दे पर, और इनको ये लगा कि डिस्कशन के दौरान जो है हम ये सारे मुद्दे उखाड़ कर लेकर आएंगे। लेकिन ये मौका इन्हें नहीं मिला, क्योंकि सरकार का जो मेन मुद्दा था, किसानों का जो मेन मुद्दा था, वो था तीनों कृषि कानून को वापस लेना, जो कि यहाँ पर किया गया। तीनों कृषि कानून को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे पास कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा कई और मुद्दा जो था, कई और जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिनको लेकर डिस्कशन होना था, उसको लेकर चर्चाएं होनी थी। लेकिन इससे पहले ही ऑपोजिशन ने जिस तरीके से हंगामा किया, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि हाउस का जो एक डेकोरम होता है उसका पालन नहीं किया गया, जिसके बाद स्पीकर जो है काफी स्ट्रिक्ट नजर आए और उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरीके का आचरण देखने के लिए मिला था और उस वक्त भी कड़ी कार्रवाई की गई थी, और इस बार भी इसी तरीके के आचरण को देखने के लिए मिला, जिसके बाद स्पीकर जो है नड्डा वो काफी सख्त नजर आए और इन पर जो है पूरे इन 12 सांसदों को उन्होंने
उन्हें आप कह सकते हैं सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। तो ये सब बड़ी खबर है आज की कि किस तरीके से हंगामा करने की वजह से राज्यसभा में 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, और वो भी पूरे शीतकालीन सत्र के लिए। तो ऐसे में आपने ये पूरी खबर जानी, और इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।